नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बहुत ही बड़े पर्यावरणविद और पर्यावरण कार्यकर्ता और अध्यक्ष अवनी वेलफेयर सोसाइटी के श्री RN पटेल जी, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जी के साथ वृक्षारोपण कार्य किया और 19 नवंबर को वृक्ष लगाए। सबसे खास बात ये है कि इनकी संस्था ने अभी तक 1,25,000 वृक्षारोपण किए हैं, जो डॉक्यूमेंटेड है 13 साल में, जिसको कई बार प्रकाशित किया गया दैनिक भास्कर में, देशबंधु में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने वृक्षारोपण इन्होंने केवल तन और मन से किए हैं। धन के कहते हैं कि धन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमारी संस्था से जुड़िए, तन और मन से जुड़िए। और इनका लक्ष्य है 1 करोड़ वृक्षारोपण करने का और साथ में एक ऐसा पक्षी संरक्षण केंद्र खोलने का भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसको पूरा विश्व देखेगा। तो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा आपको बधाई और शुभकामनाएं दूंगा और आपके विचार जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका भी, और सबसे बड़ा धन्यवाद प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी संस्था को, अवनी वेलफेयर सोसाइटी को सपोर्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने हमारे कार्य को सराहा, उसकी तो मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मैं आपको बताऊं कि जिस दिन हमारी संस्था को वहां से सूचना दी गई कि आपको जो है मुख्यमंत्री जी के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, उस दिन सहसा तो मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि मतलब ऐसा भी कभी संभव था। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया का दिल बहुत बड़ा है, और ऐसे मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी प्रदेश में नहीं है। और अगर हर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री हो जाएं तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब जो पूरे विश्व में पर्यावरण की समस्या है उसको दूर करने में मुझे लगता है कि 10 साल नहीं बल्कि 6 महीने का समय ही पर्याप्त है। क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया खुद, मैं कल उनका एक वीडियो देख रहा था, लाइव प्रोग्राम, खुद प्रतिदिन 1 वृक्ष अवश्य लगाते हैं और लोगों से बाकायदा अपील की उन्होंने कि आप जो है रोज नहीं लगा सकते तो 1 वृक्ष जो है आप साल भर में कम से कम लगाइए। जन्मदिन के अवसर पे, हाँ, या मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पे, या कोई खास दिन पे, या कोई खास त्योहार में। बहुत अच्छे। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब आपका उद्देश्य क्या है? जैसा कि आपका उद्देश्य आपने जाहिर किया था मुख्यमंत्री जी के साथ, तो आपका उद्देश्य क्या है आगे? देखिए, हमारा उद्देश्य जो है आगे आने वाले 10 सालों में 1 करोड़ वृक्षारोपण का हमने संकल्प ले रखा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम कम से कम 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे, और पिछले 11 साल से हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और हमने जो एक अपना सबसे बड़ा उद्देश्य बनाया है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विश्व का सबसे बड़ा पक्षी संरक्षण केंद्र बनाने जा रहे हैं हम। और इसके लिए मैं प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे कार्य को सराहा और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी जरूरत होगी वो हमारी संस्था का सहयोग करेंगे। तो उन्होंने व्यक्तिगत आश्वासन दिया। आपकी संस्था को किस चीज की जरूरत है? देखिए, हमारी संस्था को जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, अवनी वेलफेयर सोसाइटी। अवनी में A का मतलब है आंवला, और यहाँ पे W का मतलब है और W का मतलब है यहाँ पे वोमेन, यानी कि महिला सशक्तिकरण को हम जो है हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। और हमारे प्रदेश के मुखिया भी महिला सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने जिस तरीके से योजनाएं बनाई हैं। और यहाँ पे नी का मतलब है नीम, यानी कि नीम का पेड़ जो होता है वो उसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि औषधीय गुण वाले जो पेड़ हैं वो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में लगाए जाएं, और इसके माध्यम से वातावरण को शुद्ध किया जाए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वृक्षारोपण का कॉन्सेप्ट है, सीड बॉल के थ्रू हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। अभी तो वैसे हम लोग 25,000 पौधे अलग से रोप चुके हैं, यानी लगा चुके हैं, और 1 लाख जो पौधे हैं वो हमने सीड बॉल के माध्यम से लगाए हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आपको कुछ भी नहीं, हमारे किचन में बहुत सारे सीड्स होते हैं, आंवले के, गुलमोहर के,
नीम के, तो उसके ऊपर गोबर और मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इसको कहीं भी फेंक दीजिए, नदी के किनारे फेंक दीजिए या खेत में फेंक दीजिए या मेड़ में फेंक दीजिए, तो जब इसको अनुकूल वातावरण मिलता है, यानी कि जैसे बरसात आई तो जब अनुकूल वातावरण मिलेगा तभी ये पौधा जो है उसमें से अंकुरण बाहर आता है और धीरे धीरे वो पौधा एक वृक्ष के रूप में। जैसे कि अभी अवनी वेलफेयर सोसाइटी काफ़ी हाईलाइटेड है पूरे मध्य प्रदेश में, क्या कहे इंडिया में, तो लोग आपको कैसे संपर्क कर सकते हैं जो लोग जुड़ना चाहते हैं, धन से, तन से, मन से कैसे जुड़ना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप केवल तन और मन ही दे देते हैं तो धन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको धन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर अपनी स्वेच्छा से कोई अनुदान देना चाहता है तो जो भी आपकी स्वेच्छा है, 10 रुपए से लेकर के 5 रुपए से लेकर के 100-200, आप अपनी सुविधा अनुसार और तन और मन से आप जुड़ सकते हैं। हमारे 2 नंबर हैं 9617367946, तो इस पर आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपना प्रोफाइल वगैरह व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और भोपाल में हमारा ऑफिस है MP नगर जोन 2 में सिग्नेटिक ब्लू होटल के पास, तो वहाँ भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास सीड बॉल हमेशा अवेलेबल रहते हैं जो कि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। अभी लास्ट ईयर हमने जो है यहाँ पे आपका लेक व्यू में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया हुआ था, उसमें हमें नगर निगम की ओर से बहुत अच्छा सहयोग मिला। और इसके अलावा हमारा एक और नंबर है हमारे संस्था में, आदरणीय गुप्ता जी हैं, तो वो भी बहुत एक्टिव पर्सन है, और उनका नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ 7566129036। तो इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं अंत में प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का एक बार पुनः से आभार व्यक्त करते हुए पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के लोगों से अपील करता हूं कि आप हमें भोपाल में विश्व का सबसे बड़ा पक्षी संरक्षण केंद्र बनाने में जो भी आप मदद कर सकते हैं, तन से और मन से और धन से भी अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप तन और मन से ही सहयोग करते हैं तो हमारा संकल्प जरूर पूरा होगा। और मैं आप सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हुए आप सभी का पुनः से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका 1 करोड़ वृक्षारोपण का संकल्प आपने लिया है और जिसको आप परवरिश भी करेंगे, मतलब वृक्ष लगा के परवरिश भी करेंगे, वो सफल हो। और साथ में आपने जो संकल्प लिया कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी संरक्षण केंद्र भोपाल में खोलेंगे, जिसमें पूरे विश्व भोपाल की ओर देखे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा साधुवाद और आप सफल हो ईश्वर से। और ये हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, इसमें जी, समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।